मैं दोबारा रिकॉर्ड शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन, ताकि अच्छा, मुझे आप लोगों की स्क्रीन भी शेयर करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को भी वो नजर आए स्क्रिप्ट। तो एलएल रिसर्च की वेबसाइट पर जो एलएल रिसर्च की वेबसाइट पर इंग्लिश का, एक सेकेंड, इंग्लिश का ये सेशन था, जो है मतलब, तो मीनाक्षी, सोनिया, वैशाली और शुरू में भरत लखानी, इन लोगों ने सबने मिलके ये ट्रांसलेशंस करने शुरू किए। और इसे जब 10 चैप्टर्स हो जाते हैं तो एलएल रिसर्च को ईमेल करने शुरू किए और उन लोगों ने एक हिंदी मल्टी साइट बनाई है। अब अगर आप देखेंगे तो एलएल रिसर्च के ऊपर काफी सारी भाषाओं में रा कांटेक्ट है। आप कौन सी भाषा में इसे देखना चाहते हो वो भाषा चुन सकते हो। भारतीय भाषाओं में फिलहाल सिर्फ हिंदी है। और इससे अभी तक सिर्फ आई थिंक 40 30 40 सेशंस हुए होंगे। तो इसे मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। तो शुरू में पहले सत्र में रा कहते हैं हम, रा है। रा हमेशा हर सवाल का जवाब देते हुए शुरू में हमेशा ये कहते हैं रा है। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हो सकता है कि आप रा समझ के कोई चैनलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन असल में वो रा ना हो। तो कहने को तो वो भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शैतानी ताकतें भी कई बार चैनलिंग करते वक्त बीच में अपना पासा फेंक देती हैं, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे देती हैं। जैसे लॉ ऑफ वन से बाद में हमें पता चला कि निकोला टेस्ला के साथ हुआ। तो ओपनहाइमर ओपनहाइमर नाम था ना? नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके साथ हुआ। तो इस तरह से, इसलिए शायद, मेरे हिसाब से इसलिए शायद रा हमेशा शुरू में ये कंफर्म करते हैं कि मैं रा। तो वो कहते हैं हम रा हैं, मैं यहाँ चैप्टर से पढ़ने वाली हूँ। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन सुननी है तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो आप वो सुन सकते हैं। रा, हम रा हैं। तो अब रा, हम रा हैं क्यों बोलते हैं? क्योंकि रा एक इंसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि रा एक इंसान है, इजिप्ट का देवता है। नहीं, रा इजिप्ट का देवता नहीं है, वो एक इंसान नहीं है। ये पूरी की पूरी सभ्यता है जो सूरज पर रहती है, और सभी लोगों का नाम रा है। तो जरूरी नहीं है कि एक वक्त पर एक ही इंसान बोल रहा है तो वही पूरी बुक में चैनल कर रहा है। हो सकता है कि कोई दूसरा उनमें से बात कर रहा हो। हमने पहले उस उपकरण के माध्यम से बात नहीं की है। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो ठीक से ट्यून नहीं हो जाती है, मतलब कारला की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम एक पतले बैंड, नैरो बैंड की कंपनता भेजते हैं। हम हमारे अनंत रचेता के प्रेम और रोशनी में आपका स्वागत करते हैं। हमने आपके समूह को देखा है, मतलब इन लोगों का जो ग्रुप है, हमें आपके समूह में बुलाया गया है क्योंकि आपको चैनलिंग में अनुभवों की विविधता की आवश्यकता है, जो अधिक गहन, या जैसा कि आप इसे कह सकते हैं, आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा के भ्रम के पैटर्न का अध्ययन करने की प्रणाली के लिए उन्नत दृष्टिकोण के साथ जाते हैं, जिसे आप सत्य की खोज कहते हैं। हम आशा करते हैं कि हम आपको कुछ हद तक जानकारी का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करेंगे जो हमेशा एक समान रहती है। एक अनंत रचेता की सेवा में ग्रहों के महासंघ का केवल एक ही महत्वपूर्ण बयान है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे दोस्तों, ये बयान है कि सारी चीजें, सारा जीवन, सारी रचना एक असली सोच का हिस्सा है। एक अनंत रचेता की ओरिजिनल थॉट, असली सोच का हिस्सा है। हम आप में से प्रत्येक चैनल का उपयोग करके देखना चाहेंगे कि हम किसे उपकरण की तरह इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। हमारी बीम या किरण को प्राप्त करना
उन अधिक विस्तृत कंपनता की तुलना में अधिक कठिन और उन्नत है जो अन्य सदस्यों ने अपने अधिक आरंभिक और माध्यमिक कार्य में खोले हैं। आइए एक पल के लिए इस सोच पर विचार करें मेरे दोस्तों। ये सोचने वाली बात है। बात सोचने वाली बात क्या है? आपने आज क्या सोचा? आप आज कौन कौन सी सोच रचेता की असली थी सोच के हिस्से थी? इनमें से कितनी सोच रचना के बारे में थी? क्या उन सोचों में प्रेम था और क्या सेवा निशुल्क दी गई थी? आप एक भौतिक ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हैं। आप एक सोच का हिस्सा हैं। आप एक बॉलरूम में नृत्य कर रहे हैं जिसमें कोई सामग्री नहीं है। आप नाचती हुई एक सोच है। आप अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को कुछ हद तक विचित्र पैटर्न में घुमाते हैं क्योंकि आपने इस सोच को पूरी तरह से समझा ही नहीं है कि आप एक असली सोच का हिस्सा हैं। हम इस समय डॉन के नाम से पहचाने जाने वाले उपकरण में ट्रांसफर होंगे। हम रा हैं। हम फिर से इस उपकरण के साथ हैं। हम संपर्क की शुरुआत करने के करीब हैं, लेकिन हमें एक निश्चित मानसिक तनाव और व्याकुलता को भेदने में कठिनाई हो रही है जो कुछ हद तक इस चैनल की विशेषता है। मतलब डॉन हमेशा इस तरह से स्ट्रेस में आ जाता था चैनलिंग करते वक्त कि कहीं मैं सही कर रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं जो बोल रहा हूं वो सही तो नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर ना आग लग जाएगी, तो एक सेकंड जरा होल्ड करना, मैं ये आग बुझा के आऊं। अरे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्या? हाँ, रिज्यूम रिकॉर्डिंग, ओके, एंड शेयर स्क्रीन। ओके। तो डॉन क्या करता था, वो थोड़ा सा घबरा सा जाता था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि व्याकुलता को भेदने में कठिनाई हो रही है। इसलिए हम उस कंपनता के प्रकार का वर्णन करेंगे जो भेजा जा रहा है। उपकरण हमें तीव्रता के एक पतले लेकिन मजबूत क्षेत्र में सिर के ऊपर की तरफ पीछे की ओर एक मामूली कोण पर ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए पाएगा। अब इस वक्त भी जो मैं बैठी हूँ, मैं बैठी भले नॉर्थ ईस्ट में हूँ, लेकिन मैं नॉर्थ की तरफ बैठी हूँ और देख साउथ की तरफ रही हूँ, और मैं हमेशा यहीं बैठती हूँ। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मतलब ऑलमोस्ट एक तरह से है। हम हमारे स्वयं की संचार सीमाओं के कारण किसी तरह का प्रभाव डालने या इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। तो ये मैंने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की बात क्यों कही, इसके बारे में आगे पता चल जाएगा। यहाँ पर वो जो कह रहा है कि सर के पीछे नैरो बैंड भेज रहे हैं ऊर्जा, उसकी वजह से मैंने कहा। तो हम हमारे स्वयं की संचार सीमाओं के कारण किसी तरह का प्रभाव डालने या इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए यदि उपकरण इस विशेष प्रभाव को महसूस कर सकता है, तो वो हमारे विचारों को वैसे ही बता सकता है जैसे वो उसके पास आते हैं। हम फिर से इस संपर्क का प्रयास करेंगे। हम राह ये उपकरण हमारे संपर्क का विरोध कर रहा है। किसी और के अंदर गए होंगे। हालांकि हम उसे आश्वस्त करते हैं कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि डॉन के नाम से पहचाने जाने वाले इकाई के साथ संपर्क इस समय इस उपकरण से बेहतर नहीं है। मेरे ख्याल से ये लेनार्ड के अंदर थे, इसलिए हम लेनार्ड के नाम से जाने वाले व्यक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। नहीं, अब ये लेनार्ड की तरफ जा रहे हैं। हम फिर से उपकरण को सावधान करते हैं कि यह एक पतले बैंड का संचार है जिसे आभा में प्रवेश करने वाली, मतलब यहाँ से प्रवेश करने वाली कंपनता के रूप में महसूस किया जाता है। अब हम इस संपर्क को ट्रांसफर करेंगे। हम राह हैं। अब मैं यहाँ पर ये इशारे तो कर रही हूँ यहाँ से वहां से, मुझे नहीं पता आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट एनीवे, हम राह हैं। हम अपने अनंत रचेता के प्रेम और रोशनी में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ धैर्य रखें। कृपया मेरे साथ भी धैर्य रखें।
क्योंकि हमसे जानकारी प्राप्त करना एक कठिन माध्यम है। हालांकि हम शायद आपकी समझ में कुछ आयामों को जोड़ सकते हैं। इस समय हमें किसी भी विषय या सवाल पर बात करने का प्रयास करने में खुशी होगी जिसका अनुरोध करने में कमरे में मौजूद इन इकाइयों का संभावित उपयोग हो सकता है। ऐसा लगता है कि महासंघ के सदस्यों का एक विशिष्ट उद्देश्य है। क्या यह आपके साथ सत्य है? और यदि ऐसा है तो आपका उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर लिखा है प्रश्नकर्ता, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ ये प्रश्न डॉन किया करता था। लेकिन किताब में किसी वजह से वो उसका नाम नहीं लिखना चाहते। तो रा कहते हैं हम रा हैं। हम अब संवाद करते हैं, हमारी भी अपनी जगह है। हम प्रेम की घनत्वता या रोशनी की घनत्वता के नहीं हैं। हम वो हैं जो एक के नियम के हैं, लॉ ऑफ वन के हैं। हम मतलब एकता के ग्रह के हैं या कंपनता डायमेंशन आयाम के हैं। हमारी कंपनता में ध्रुवों का सामंजस्य होता है, जटिलताओं को सरल बनाया जाता है और विरोधाभासों का समाधान होता है। हम एक हैं, यही हमारा स्वभाव और हमारी यही हमारा उद्देश्य है। हम आपके ग्रह पर काफी पुराने हैं और हमने एकत्व के नियम को आपके लोगों तक पहुंचाने में सफलता की अलग अलग डिग्री के साथ सेवा की है। हम आपकी धरती पर चले हैं, हमने आपके लोगों के चेहरे देखे हैं। महासंघ की कई इकाइयों के साथ ऐसा नहीं है। हमने पाया कि ये प्रभावशाली नहीं था। हालांकि हमने तब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस की थी कि हम आसपास रहकर एक के नियम में की गई विकृतियों और शक्तियों को दूर करेंगे। हम इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक आपका यह चक्र उचित रूप से सम्मान समाप्त नहीं हो जाता है। आपका यह चक्र सर्कल उचित रूप से समाप्त नहीं हो जाता है। यदि इस बार नहीं तो अगली बार। हम समय का हिस्सा नहीं है। अच्छा, चक्र मतलब यहाँ वो साइकिल की बात कर रहे हैं। मतलब आपका ये जो 25,000 वाला साइकिल है, हम तब तक कोशिश करेंगे। हमारे लिए समय कुछ होता नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार अगर नहीं हुई हार्वेस्ट, हम अगली बार कर लेंगे। और इस प्रकार आपके किसी भी समय में आपके साथ रहने में सक्षम हैं। मतलब अगर आप इस बार नहीं हो पाए हार्वेस्ट, तो अगली बार जब आप पुनर्जन्म लेंगे हम तब आ जाएंगे आपको समझाने। क्या ये आपको पर्याप्त जानकारी देता है जिससे हमारे उद्देश्य का सार निकाला जा सके मेरे भाई? तो डॉन कहता है प्रश्नकर्ता कहता है हाँ देता है, धन्यवाद। तो रा कहता है हम आपकी कंपनता की सराहना करते हैं। क्या कोई और सवाल है? प्रश्नकर्ता, मैंने मिस्रवासियों के संबंध में रा नाम के बारे में सुना था। क्या आप उस रा की से किसी तरह जुड़े हुए हैं? तो रा कहते हैं हम रा हैं। हाँ, इस संबंध में तालमेल है। क्या हम स्पष्ट कर सकते हैं? कृपया करें। रा, क्या आप नहीं समझे? तो प्रश्नकर्ता, मुझे याद आया कि मैंने प्रेयर नहीं की, तो एक सेकंड मैं प्रेयर को कर लूं। अम, यहाँ पर मैंने प्रेयर कहीं सेव की हुई थी। हाँ, लॉ क्या है? लॉ एक है। हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हम महासंघ की जानकारियों और सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना सिखाना चाहते हैं। हम रा, हुओ और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो कि एक अनंत रचेता की सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो सभी एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के समूह के आसपास, किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभचिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचेता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी विचार रूप को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए आनंद मनाएं, इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें। सो
रा कहते हैं, हम रा हैं। रा कंपनता की पहचान ही हमारी पहचान है। आ, यहाँ पर कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। एक मिनट। मैंने उनको गूगल मीट का वो लिंक भेजा है। ठीक है, तो नए लोग हैं, या जिसे आप एक हरा कंपनता की पहचान ही हमारी पहचान है। हमने एक समूह के रूप में, या जिसे आप एक सामूहिक स्मृति समूह कह सकते हैं, सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स, आपके ग्रह की एक सभ्यता के साथ संपर्क बनाया था, जिसे आप मिस्रवासी कहते हैं। हमारी घनत्वता के अन्य लोगों ने उसी समय एक के नियम में योगदान देने के लिए उनके प्रयास में दक्षिण अमेरिका में और तथाकथित खोए हुए शहर में संपर्क बनाया था। मेरे ख्याल से खोए हुए शहर यानी कि लुमेरिया और अटलांटिस की बात कर रहे हैं। हमने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो इसे सुन और समझ सकता था, और जो एक के नियम को लागू करने में आदेश देने की स्थिति में था। हालांकि उस युग में धर्म का हमने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो इसे सुन और समझ सकता था, और जो एक के नियम को लागू करने में आदेश देने की स्थिति में था। हालांकि उस युग के धर्म का प्रचार करने वाले और बाकी लोगों ने हमारे संदेश को जल्दी ही विकृत कर दिया, और हम क्या ही कहें, उन्होंने एक के नियम में से वो ही गायब कर दिया जिसे हम करुणा कहते हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड में एकता का संदेश फैलता है, क्योंकि इसमें ही सब कुछ समाहित है। इसलिए ये किसी से घृणा नहीं कर सकता है। जब हमें लंबे समय तक एक के नियम को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त चैनल नहीं मिला, तो हमने स्वयं को तुरंत उस पाखंडपूर्ण स्थिति से हटा लिया जिसमें हमने स्वयं को रखने की अनुमति दी थी, और अन्य मिथक और भ्रमित करने वाली, हम कहेंगे अन्य समझ, जिसका संबंध आपके कंपनता समूह की ध्रुवीयता और अन्य वस्तुओं से है, उसने फिर से उन विशेष सामाजिक समूह पर कब्जा कर लिया। क्या इससे पर्याप्त मात्रा में जानकारी मिलती है, या क्या हम आगे बात कर सकते हैं? अब यहाँ पर मैं जरा रुक कर आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया, और क्या आप कोई सवाल, या जो कुछ भी मैंने अब तक पढ़ा, क्या कोई इसे समझाना चाहेगा? या अर्चना, रजनी, कविता, आई कांट हियर। मुझे आवाज नहीं आ रही। आप लोग हैं? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो खुद को अनम्यूट कर दें। हाँ अर्चना, बोलो। अर्चना, अनम्यूट करना होगा। हाँ, वो ठीक है। वो- नहीं, मेरा कहने का मतलब था, अच्छा अभी ज्वाइन हुई है इसलिए। ओके, तो मैं बता देती हूँ। तो खुद को म्यूट कर दो अर्चना, पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। तो बेसिकली इसके अंदर हुआ ये कि रा ने कोशिश की अलग अलग लोगों के द्वारा चैनल करने की, लेकिन डॉन के द्वारा वो कर नहीं पाए। लेनार्ड के द्वारा उन्होंने कोशिश की, कार्ला के द्वारा अब वो कोशिश करेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि हम रा हैं। तो
डॉन ने पूछा कि मैंने मिस्र के लोग, जो इजिप्ट के लोग हैं, उनका कोई देवता है रा, तो उसके बारे में सुना है, तो क्या आपका उससे कोई ताल्लुक है? तो रा ने बोला कि हाँ, हम लोग आपकी धरती पर आ चुके हैं, आपके लोगों में चले हैं, और वहां पर हम मिस्र में गए थे क्योंकि वहां कोई इंसान था। वो वहां के फरोआ की, राजा की बात कर रहा है, कि वहां पर कोई इंसान था जो लॉ ऑफ वन को समझता था, समझा सकता था। अरे, और हम चाहते थे कि लॉ ऑफ वन यहाँ लोगों को बताई जाए। लेकिन उसके मरने के बाद, उसके बाद जो पावरफुल लोग थे, पंडित पंडित जो थे, वहां के मिनिस्टर्स थे, उन लोगों ने लॉ ऑफ वन के अंदर से प्रेम और करुणा को ही हटा दिया। तो लॉ ऑफ वन में तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ वन तो प्रेम और प्रकाश है, वो तो ईश्वर का प्रेम है। तो लॉ ऑफ वन का मतलब क्या है कि हम सब एक हैं। हर अनुभव, हर इंसान, हर चीज, हर वस्तु, यहां तक कि ये हवा के अंदर जो एक एक कण है, वो भी। तो जब सब कुछ एक है, तो करुणा के बिना आप कैसे जी सकते हैं? प्रेम के बिना आप कैसे जी सकते हैं? तो इसलिए हम लोग वहां से हट गए, और बहुत सालों तक हम इंतजार करते रहे कि धरती के ऊपर शायद किसी और को लॉ ऑफ वन समझने में इंटरेस्ट हो, या बेसिकली कोई ऐसा ग्रुप हो जो लॉ ऑफ वन को समझने के काबिल हो और उतनी शिद्दत से समझना चाहता हो। लेकिन हमें कोई मिला नहीं, तो तब से हम आपके आसमानों में हैं। लेकिन हम साउथ, हमारे कुछ लोग साउथ अमेरिका भी गए थे वहां लोगों को लॉ ऑफ वन समझाने। हमारे कुछ लोग खोए हुए शहरों में, जो मुझे लगता है लोमेरिया और अटलांटिस की बात करें, वहां भी गए थे, और उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ा। तो इस तरह की बातें उन्होंने बताई। लेट मी कंटिन्यू। तो रा कहते हैं, क्या कोई और सवाल है? तो प्रश्नकर्ता ने जो कुछ कहा वो इतना धीरे बोला कि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि टेप रिकॉर्डर बहुत दूर था। तो जवाब उसका ये है कि हम रा हैं। यदि आप चाहें तो विचार करें कि ब्रह्मांड अनंत है, या अभी तक सिद्ध या असिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि आपकी स्वयं की, आपकी साज समझदारी, जिसे आप अपनी खोज की यात्रा कहेंगे, या रचना के प्रति आपकी अपनी धारणाओं का कोई अंत नहीं है। अ, मैं इसे जूम पर दोबारा, सॉरी, वो करती हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके, ताकि मैं इसे दो हिस्सों में कर सकूं।